सबको नमस्कार। आज हम ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा के लिए दिल्ली से निकले हैं अभी। और ये जो टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से गुंजी, जो लास्ट पॉइंट है इस यात्रा का, वो यहाँ से 650 किलोमीटर है। और हम इसको 3 दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि हमें बीच में मुनस्यारी भी जाना है, जो खूबसूरत जगह है। एक नाइट हम वहाँ पर रुकेंगे। और आज हम रुकेंगे पिथौरागढ़, जो यहाँ से 450 किलोमीटर है। और कल हम पिथौरागढ़ से फिर हम जाएंगे मुनस्यारी, वहाँ रात का स्टे होगा हमारा। और मुनस्यारी से नेक्स्ट डे हम जाएंगे फिर धारचूला, जो मुनस्यारी से करीब 150 किलोमीटर है। और धारचूला फिर हमारा एक नाइट स्टे होगा। जो हमारा जो टूर ऑपरेटर है, जो हमने 4 नाइट 5 दिन का किया है, उसकी एक नाइट का स्टे हमारा धारचूला में है। और धारचूला से फिर आगे गुंजी के लिए निकलेंगे नेक्स्ट डे, जो करीब 100 किलोमीटर है। लेकिन उसमें पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि वो रास्ते पे रोड वाइंडिंग चल रही है। और रास्ते में बीच बीच में ट्रैफिक को रोक के घंटों वहाँ खड़े रहना पड़ता है, इसलिए पूरा दिन लग ही जाता है। तो आज हम शाम को पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। और फिर हम अगली वीडियो कल पिथौरागढ़ से मुनस्यारी जाएंगे, तो हम बस उसके बाद ही शुरू करेंगे। अभी हम वीडियो के इस पार्ट को हम बस अभी से बंद करते हैं। और कल जब मुनस्यारी से वहाँ पिथौरागढ़ से मुनस्यारी जाएंगे, तब हम दोबारा रास्ते की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी हम पिथौरागढ़ से और मुनस्यारी के लिए निकले हैं, जो करीब 130 किलोमीटर है और 4 घंटे का रास्ता है। और रास्ते में बिरथी फाल एक जगह है, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है। उसे एक्सप्लोर करके और शाम तक हम मुनस्यारी पहुँचेंगे। और मुनस्यारी आज हमारा स्टे होगा। आ जाओ। सर टिकट सर। हेलो सर, दलील में जाना है आपको। सब साथ में है, टिकट है नहीं ले। अभी हम बिरथी वाटरफॉल पे पहुँचे हैं, जो मुनस्यारी से
35 किलोमीटर पहले है और पिथौरागढ़ से 100 किलोमीटर। धूप बहुत तेज है। ये है वाटरफॉल। और चलते हैं इसको नज़दीक से देखने के लिए। और करीब 500 मीटर की ट्रैकिंग है। उसके बाद उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। ये इस टाइप से हम ये बिरदी वाटरफॉल पे हैं। ये देखो फॉल बहुत सुंदर है। इसकी हाइट 125 मीटर करीब 400 फीट है। और ये पिथौरागढ़ से करीब 100 किलोमीटर और मुनस्यारी से 35 किलोमीटर पहले है। ये बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत जगह है ये। हम कल शाम को मुनस्यारी पहुंच गए थे और अब होटल में रुके हुए हैं। और अब होटल की बालकोनी से हम यहाँ का सनराइज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं सनराइज़ यहाँ का कैसा होता है। लोग जो आते हैं यहाँ उनके लिए भी एक अट्रैक्शन है। ये जो सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है ये नेपाल जाने का रास्ता है। और हम धारचूला में हैं और धारचूला के कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस में हैं। और इसके और नेपाल के बीच में काली नदी है। इधर इंडिया है उधर नेपाल है। अब हम नेपाल में घुस चुके हैं और ये नेपाल की मार्केट का बोर्ड है। मैं ये वीडियो टूर ख़त्म होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि इसी पर मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जो समस्याएं हैं जिससे उनको आसानी से फेस कर सकें। इसके लिए हमने 5 दिन और 4 नाइट का टूर एक टूर ऑपरेटर से बुक किया था। 32,000 रुपये पर हेड प्लस GST जो हमें 34,000 में करीब पड़ा। और उन्हें हमें धारचूला से लेके और धारचूला ही वापस लाके 5 दिन बाद छोड़ना था। इसके लिए उन्होंने हमें एक दिन पहले हमें वहाँ दोपहर को रिपोर्ट करने के लिए बोला। तो हमने उनको 1 बजे रिपोर्ट किया। उसके बाद वो हमें 3 बजे मेडिकल टेस्ट के लिए ले गए जो वहाँ गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी में होता है। तो वहाँ जाने के बाद लाइन में लग के वहाँ मेडिकल टेस्ट हुआ। और मेडिकल टेस्ट जो होता है उसकी गाइडलाइंस के लिए वहाँ एक ऑर्डर लगा हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये ऑर्डर है उनका हॉस्पिटल का।
इसके हिसाब से उन्हें बीपी और शुगर चेक करनी होती है। तो उस दिन वो सिर्फ बीपी ही चेक कर रहे थे, और जिन लोगों का ऊपर का बीपी 150 से ज़्यादा था उसको उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मना कर दिया, और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के आपको आगे जाने की आईटीबीपी वाले परमिशन नहीं देते। जिसका बीपी ठीक नहीं आता उन्हें वो फिर बोलते हैं ईसीजी कराओ। तो ईसीजी कराने के लिए उसके बाद वहाँ ईसीजी होता है, उसमें करीब घंटा और लग जाता है। और ईसीजी अगर उसका ईसीजी भी ठीक नहीं आया तो उसके बाद उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देते, और उसके बाद उसका आगे जाने की परमिशन आईटीबीपी वाले नहीं देते। तो उसको धारचूला में ही रोक लिया जाता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फिटनेस अगर ईसीजी ना करना पड़े तो उसके लिए 180 रुपये हमसे लिए गए, और ईसीजी अगर किसी को कराना पड़ा तो उसके लिए 200 रुपये अलग से लिए गए। तो ये है कि उसके बाद जो आदमी जिसने टूर बुक कर लिया और उसको आगे नहीं जाने दिया, तो जो टूर ऑपरेटर है वो उसके पूरे पैसे वापस नहीं करता। पूरे क्या, कोई भी पैसा उसको वापस नहीं करता, रिफ्यूज़ कर देता है। और ये उसको फैसिलिटी देता है सिर्फ कितने आपका जो ग्रुप है जो आपके साथ है, जो वहाँ से यात्रा करके नहीं आ जाएगा 5 दिन बाद, तो हम आपको 4 नाइट का जो स्टे हमारा है हम आपको धारचूला में दे देंगे, और यहीं पे आप उनका 4 दिन तक इंतज़ार करो, पैसे वापस नहीं करेंगे। तो ये है समस्या। तो आदमी जाने से पहले अपने बीपी को इंश्योर करे, और बुक करने से पहले इन चीज़ों सबको ध्यान से देख ले, नहीं तो बहुत दिक्कतें आती वहाँ जाने के बाद। उसके बाद और आगे की बात मैं आपको बताऊं, जब टूर से वापस आ गए तो वहाँ की जो समस्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से धारचूला से पहले दिन जाते हैं गूंजी एक स्पॉट है, जो वहाँ जाके पहली नाइट होती है, जो 4 नाइट बुक थी पहली वहाँ होती है, और वहाँ पे बिजली नहीं है, और वहाँ जनरेटर चलता है, और उसे रात को 10 बजे पूरा सब कुछ बाहर से भी बंद कर देते हैं। और जो एकोमोडेशन है वहाँ 3 शेड है, और 3 शेड की मल्टी शेयरिंग में एक शेड में 10 तख्त डाले हुए लकड़ी के, और उनके ऊपर गद्दे डाले हुए हैं, और वो तख्त भी एक दूसरे से सटा रखे हैं। आपको उतरना होगा तो पैरों से बाहर को उतरना होगा, जिससे बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और जो उसमें एक रात को बल्ब लगाते हैं लाइट का, वो भी 10 बजे सब बंद कर देते हैं। और वहाँ बाथरूम भी कॉमन है, और वहाँ आपका लेटरिन भी कॉमन है, और वहाँ जो आपको अपनी चीज़ें चार्ज करनी है बिजली से, उसका भी सिर्फ 1 या 2 पॉइंट देते हैं। 10 आदमियों के लिए सिर्फ 2 पॉइंट होंगे। तो इसलिए आप अपना वहाँ एक ही से पॉइंट में आप अपना जो बिजली का जो अलग से सिस्टम है उसको लेके जाना, जिससे मल्टी पॉइंट हो और आप एक जगह लगा कर सारे एपरेटर्स आप चार्ज कर लो। और एक टॉर्च लेके ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। टॉर्च बहुत ज़रूरी है। रात को अगर आपको उठना है पेशाब वगैरह के लिए तो वहाँ बाहर अंधेरा होता है और कमरे में भी अंधेरा होता है, तो इससे आपको टॉर्च वहाँ बहुत ज़रूरी है। एक समस्या और क्या है कि वहाँ कॉमन बाथरूम में भी कोई गीज़र नहीं है। अगर आपकी नहाने की इच्छा है तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, और आपको बकेट में पानी मिलेगा। तो ये वहाँ समस्या है। तो इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना इसलिए मजबूरी था, जिससे आपको बताया। और एक बात और, ये जो टूर ऑपरेटर है, ये जो वहाँ कॉस्ट हमने पता की गाड़ी की और वहाँ रहने की और खाने की, उससे 3 गुना चार्ज करते हैं। हमसे 32,000 रुपये एक आदमी का चार्ज किया, जबकि खर्चा जो पूरा है एक आदमी का 4 नाइट और 5 दिन का मुश्किल से 12,000 रुपये का है। तो ये बात को भी आप ध्यान में रखना। तो वहाँ आदमी इंडिविजुअल अपने आप भी जा सकता है, कोई वहाँ समस्या नहीं है। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है
तो आप धारचूला से आगे एंड तक जा सकते हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद।